इधर आरजेडी ने ईवीएम से पहले पोस्टल बैलेट गिने जाने की मांग की है। तेजस्वी यादव ने तो यहां तक कह दिया है कि अब की बार काउंटिंग में गड़बड़ी की तो अधिकारियों को छोड़ा नहीं जाएगा। पोस्टल बैलेट की गिनती सबसे पहले सुनिश्चित होगी, उसके बाद ईवीएम की गिनती होगी। विधानसभा चुनाव में जीतते जीतते सत्ता के सिंहासन से फिसली आरजेडी को अब पोस्टल बैलेट की काउंटिंग में गड़बड़ी की चिंता सता रही है और पार्टी 2 सीटों से उपचुनाव के लिए पूरी तरह सावधान हो गई है। राष्ट्रीय जनता दल के राज्यसभा सदस्य और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा ने इस बाबत चुनाव आयोग को चिट्ठी लिख दी है। आरजेडी ने मांग की है कि तारापुर और कुशेश्वर स्थान में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की काउंटिंग से पहले पोस्टल बैलेट की गिनती की जाए। हमने सीधे चुनाव आयोग की अपनी नियमावली का हवाला दिया है 54A, जिसमें साफ तौर पे कहा गया है कि पोस्टल बैलेट की गिनती सबसे पहले सुनिश्चित होगी, उसके बाद ईवीएम की गिनती होगी। क्योंकि बीते चुनाव में हमने कम से कम 12-14 सीटों पे जो बहुत ही लो मार्जिन में जहां डिफरेंस था, वहां हमने इसकी वजह से झटके से है। तो ये सारी चीज़ें माननीय मुख्य चुनाव आयुक्त से हमने ये आग्रह किया कि इन विसंगतियों के रहते हुए बहुत मुश्किल है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के आइडिया को आदर करना। 2 नवंबर को होने वाली मतगणना को लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव कुशेश्वर स्थान के लिए रवाना हो चुके हैं, तो वहीं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तारापुर पहुंच गए हैं। तेजस्वी यादव ने चेतावनी दी है कि अगर मतगणना में कोई गड़बड़ी हुई तो अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। इस बार जो काउंटिंग में जिसको लगाया गया है ड्यूटी, ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्चुअल है, यानी संविदा वाले हैं, तो हमारी नज़र तो हर एक तरफ है। पिछले बार जो इन लोगों ने बेईमानी की, इस बार किसी भी हालत में बेईमानी हम करने नहीं देंगे। नीतीश कुमार जी कितना भी कोशिश करें हरण करने का, छलन करने का, इस बार उनको किसी भी रूप में हमारी कोशिश है कि बेईमानी और लोकतंत्र का हरण नहीं करने देंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन और एनडीए के बीच कांटे की टक्कर हुई थी, जिसमें आखिरकार एनडीए ने महागठबंधन को पीछे छोड़ दिया। आरजेडी का आरोप है कि जहां उसके उम्मीदवार कम वोटों से जीत रहे थे, उन्हें पोस्टल बैलेट की गिनती में गड़बड़ी करके हरा दिया गया। 30 अक्टूबर को लोकसभा की 3 और विधानसभा की 29 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, जिनकी गिनती 2 नवंबर को होनी है। अमिताभ ओझा, पटना, न्यूज़ 24।